हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चनों से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा वो आपको नोट करते हुए चलना है। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था? तो दोस्तों, महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रावर्त कहा जाता था। और अगर हम रुद्रप्रयाग के अन्य नाम की बात करें तो रुद्रप्रयाग का अन्य नाम है पुनाड़, या रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पूछे आपसे तो रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है पुनाड़, और महाभारत काल में इसे रुद्रावर्त कहा जाता था। अगर हम रुद्रप्रयाग जिले के गठन की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले को टिहरी, पौड़ी और चमोली से मिलाकर 18 सितंबर 1997 को इसका गठन किया गया। ये भी आपको मुँह जुबानी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ मंदिर किन शिखरों के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो केदारनाथ मंदिर है वो खर्चा खंड व भारत खंड पर्वत शिखरों के मध्य में स्थित है। दोस्तों, अगर हम केदारनाथ मंदिर की बात करें तो ये पंच केदारों में से एक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केदारनाथ मंदिर है इसका निर्माण किस शैली में किया गया है, तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केदारनाथ मंदिर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3584 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों, राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। और अगर हम तुंगनाथ मंदिर की बात करें तो तुंगनाथ मंदिर भी पंच केदारों में से एक है, और इस मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3680 मीटर। ये भी आपको याद रखनी है। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जो तुंगनाथ मंदिर है वो किस पर्वत शिखर पर स्थित है, तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत शिखर पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है वो कहा जाता है देवप्रयाग को। और अगर हम देवप्रयाग के अन्य नामों की बात करें तो देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और देवप्रयाग को धनुष प्रयाग भी कहा जाता है। ये भी आपको मुँह जुबानी याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे गब्बर सिंह नेगी वो टिहरी गढ़वाल के चंबा के रहने वाले थे। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, तो ये किया था न्यू चैपल के युद्ध के लिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य से द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है, प्रथम आएगा तो गब्बर सिंह नेगी, और अगर द्वितीय पूछेगा तो दरवान सिंह नेगी। ये भी आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद रखना है। और इनको किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? न्यू चैपल के युद्ध के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, टिहरी के चंबा के रहने वाले थे गब्बर सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौड़ी को देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी,
24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकवि कालिदास ने किस लय प्रदेश किसे कहा है? तो दोस्तों महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को किस लय प्रदेश कहा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों जो दुगड्डा है ये लंगूर व सिलगार नदी के संगम पर स्थित है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुगड्डा को किसने बसाया था, तो दुगड्डा को बसाया था पंडित धनीराम मिश्र ने। पंडित धनीराम मिश्र ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगड्डा कब आए थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1930 में दुगड्डा आए थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार दुगड्डा कब आए थे, तो दूसरी बार आए थे ये 1945 में। अगर पहली बार पूछे तो 1930 और दूसरी बार पूछे तो 1945। ये दोनों सन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंची धाम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये कैंची धाम की स्थापना करी थी नीम करौली महाराज ने। और कैंची धाम कहाँ स्थित है? ये स्थित है नैनीताल में। ये भी आपको मुँह ज़बानी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सक जो शोध संस्थान है इसकी स्थापना होती है 1893 में। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में, ये भी आपको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान के स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी एल्फ्रेड लिगार्ड। ये भी आपको मुँह ज़बानी याद रखना है। और कब हुई थी? 1893 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामनगर को किसने बसाया था? तो दोस्तों रामनगर को बसाया था हेनरी रेमजे ने। अगर हम रामनगर के नामों की बात करें तो रामनगर का अन्य नाम है, रामनगर को रेमजे नगर भी कहा जाता है। और रामनगर को कब बसाया गया था? हेनरी रेमजे द्वारा 1850 में। ये भी आपको याद रखना है। अगर रामनगर का अन्य नाम पूछे तो रेमजे नगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा नगर को किसने बसाया था? तो दोस्तों अल्मोड़ा नगर को बसाया था भीष्मचंद्र ने। और अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा नगर को भीष्मचंद्र ने कब बसाया था, तो वो बसाया था 1530 में। ये भी आपको याद रखना है। और अल्मोड़ा नगर का अगर नाम पूछा जाए कि अल्मोड़ा नगर का प्राचीन नाम क्या था, तो अल्मोड़ा नगर को आलम नगर कहा जाता था। आलम नगर। ये भी आपको मुँह ज़बानी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कटारमल मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों ये कटारमल मंदिर है ये उत्तराखंड शैली में निर्मित है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कटारमल मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो जो ये कटारमल मंदिर है ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ये भी आपको मुँह ज़बानी याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कटारमल मंदिर है जो, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 9वीं से 10वीं सदी के बीच में। ये भी आपको याद रखना है। और किसने किया था? तो कटारमल मंदिर का निर्माण किया था राजा कटारमल ने। ये भी आपको याद रखना है। और कटारमल मंदिर कहाँ है? यह अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। अब पंडित, अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया, तो दोस्तों पंडित गोविंद वल्लभ पंत को 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अगर इनका जन्म पूछा जाए कि जन्म तो हुआ था इनका अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में, और अगर कब हुआ था ये पूछा जाए तो वो हुआ था 10 सितंबर 1887 को। ये भी आपको बिल्कुल मुँह जुबानी याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।